अनंत जीवन। आइए दुआ करें। महान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, काफी लंबे समय के बाद आपके पवित्र बच्चों के साथ हम एक साथ प्रभु फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ सके। आपके महान मधुर वाणी सामर्थ्य जीवित वचन को प्रभु टेक्नोलॉजी मोबाइल के माध्यम से जूम मीटिंग के जरिए प्रभु आपके बच्चों के पास आज के संदेश को सुने, सीखे और समझ सके। हम सबकी समझ को खोले। पवित्र आत्मा मेरी भी सहायता करे कि आपके वचनों को मैं बांट सकूं और सुनने वाले हम सबके जीवन के लिए प्रभु आशीष का कारण ठहरे। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। अब यशायाह नबी का पुस्तक निकाल लेंगे, 53 अध्याय उसका 11 पद। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय वचन 11, पृष्ठ क्रमांक है 874। एक तो इतना सारा ज्ञान मसीह की कलीसिया सुसमाचार सेवा समिति में भाई प्रभु के अद्भुत दास श्याम शंकर कुर्रे के द्वारा आप सब लोगों ने नाना प्रकार के विषय में सुना, पचाया। उतना सारा ज्ञान को रखते कहाँ हूं और अभी का जो समय है दीपावली है, मतलब ये जो पर्व है दीप का पर्व, ज्योति का पर्व, रोशनी का पर्व। और रोशनी का पर्व का मतलब होता है कि एक बुराई पे अच्छाई का जब जीत होता है तो फिर विजयदशमी होता है। विजयदशमी के फिर उत्सव में लोग दीप का एक पर्व मनाते हैं, ज्योति का पर्व। और सही मायने में देखा जाए तो बुराई पे विजय प्राप्त करने वाला, शैतान के सिर को कुचलने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। और उसने स्वयं कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा जीवन की ज्योति पाएगा। बोल हालेलुया हालेलुया। तो जो दीप का पर्व है मतलब रोशनी का पर्व, एक आज सांसारिक रीति विधि के अनुसार लोग 8 पर्ची में लाइट, झालर, दिया जला के वो तेल और बाती से जलता है, रोशनी देता है। पर तो पूरे समाज को, पूरे मानव समाज की धरती पे नेतृत्व करने वाला, अपने ज्ञान से, अपनी सेवा के द्वारा, सेवकाई के द्वारा समाज का नेतृत्व करने वाले एक अच्छा अगुआ, एक अच्छा सेवक, एक अच्छा गुरु इस संसार में आया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और वो जब आया तो एक अच्छा गुरु, एक अच्छा नेता, समाज का नेतृत्व करने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला, सही शिक्षा देने वाला, एक सेवक, एक सच्चा सेवक। आज उसी के बारे में बाइबल के जरिए, वचन के जरिए आप और मैं इस बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास का कार्य क्या है। पढ़ेंगे 53 अध्याय का 11 पद। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय वचन 11। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर, मतलब यशायाह नबी भविष्य किसके भविष्य के बारे में बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यीशु के आने से पहले 700 साल का अंतर है। उस बात को यशायाह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पहले देख लिया। फिर से वह अपने प्राणों का दुख उठाकर, वह मतलब होता है जहां वह लिखा है, मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा आगे और तृप्त होगा अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास। अब परमेश्वर इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि अपने ज्ञान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह अपने ज्ञान के द्वारा, और परमेश्वर कहता है कि मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। यानी परमेश्वर का धर्मी दास कौन? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। क्या ठहराएगा? धर्मी ठहराएगा। और आगे कुछ है, और उनके अधर्म के कामों का बोझ बहुतों को धर्मी ठहराएगा। पहली बातें। और दूसरी बातें, वो सेवक ऐसा सेवक होगा प्रभु यीशु मसीह कि बहुतों के पाप को अपने ऊपर उठा लेगा। ये दो बातें। चलिए लिखिए, विषय लिखिए, परमेश्वर का धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। वचन में ही विषय है, बस आपकी समझने का हेरफेर है। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है।
आप लोग की स्पीड से चलूंगा तो 2 दिन लगेगा, मेरी स्पीड से चलोगे तो कई लोग टिकट नहीं कटा पाएंगे। परमेश्वर का धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। ठीक है, कौन? परमेश्वर का धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। लेकिन कौन दास? संस्था का नहीं, ठीक है, किसी समाज का, किसी पंथ का नहीं, किसी ईसाई समाज का नहीं, क्रिश्चियन समाज का नहीं, परमेश्वर का धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। और पिता ये भी बता दिया कि वो दास लोगों के अधर्म को अपने ऊपर उठा लेगा। अभी किसके बारे में बता रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि वो अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास, देखिए परमेश्वर के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। मतलब परमेश्वर का जो धर्मी दास होगा वो बहुतों को धर्मी ठहराएगा। खाली चर्च का मेंबर नहीं बनाएगा। चलिए, हो गया। मत्ती 20 अध्याय 25 से 28 तक। मत्ती की पुस्तक बाइबल में है तो 20 अध्याय 25 से 28 तक। मत्ती की पुस्तक। धन्यवाद देता हूँ आज के विषय के लिए। जिंदगी में पहली बार जूम मीटिंग में मोबाइल में शिक्षा दे रहा हूँ। मत्ती के मेरा शान का खिलाफ है, मैं सिर्फ आमने सामने गुड फेस में बैठ के ही मैं संगति करता हूँ। परंतु ये सारा काम मैं भाई श्याम को सौंपा हूँ और इसके द्वारा भी बहुत लोग आशीष पाए हैं, जीवन बदला है। क्योंकि वचन तो वचन अपने आप में सामर्थ्य है, क्योंकि ये भी परमेश्वर का भेजा हुआ दास है। इसका वचन सुनकर कोई विश्वास करेगा वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। पढ़ेंगे। हाँ, मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय वचन 25 से 28 तक। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा। ये उस समय की घटना की एक माँ अपने 2 बच्चे के लिए विनती की अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों को अपने दाहिनी ओर बैठाना। तब आगे यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम यानी अगुआ, सेवक उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। मतलब एक जो सेवक होता है अन्य जाति का, अगुए के रूप में बड़े पोस्ट में है, वो अधिकार रखता है। ठीक है, अपना भार उस पर डालता है। विषय क्या है? परमेश्वर का धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। अब वो दास की पहचान क्या है, उसका कार्य क्या है, कैसे पहचानेंगे? भाई परमेश्वर का धर्मी दास तो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हो गया। अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। देखिए, बहुतों को अधिकार जताते हैं, जो अगुआ रहता है, बड़ा रहता है, वो अधिकार जताते हैं। परंतु प्रभु यीशु की जो शिक्षा है वो तुम में तो ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, आप प्रभु की शिक्षा को उपदेश किया, परंतु जो तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। तुम में जो बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। अन्य जातियों में क्या होता है? जो बड़ा होता है वो अधिकार जताता है। अब प्रभु यीशु क्या ज्ञान दे रहे हैं हम सब अगुओं को? छोटे बनने का। वह तुम्हारा सेवक बने। वचन 27। और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। वचन 28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। मतलब प्रभु यीशु मसीह खेलने कूदने बड़े बनने नहीं आया। लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, बीमार थे, दुखित थे, लाचार थे, कई प्रकार की परिस्थितियां उनके सामने था। लोगों के पास अलग अलग कष्ट था, अलग अलग समस्या था, प्रार्थना था, विनती था। वो स्वर्ग से मानव बनकर आया, चंगा किया, लोगों पे तरस खाया, दया किया। तो मनुष्य बनकर वो क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। छोटा बना, परमेश्वर का मनुष्य बन जाना, स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आ जाना, अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य करना है, छोटा बनना है। उसके पास जो जीवन है, सामर्थ्य है, स्वर्ग है, अधिकार है, वो सब कुछ छोड़कर छोटा बन जाना, इंसान बन जाना और धरती पे आना। उसके पास जो धन है वो स्वर्गीय धन है, आनंद जीवन का धन है।
परंतु उस अनमोल धन को भी और अपने जीवन को भी इस संसार में आके, इस धरती पर आके अपने आप को कंगाल बना दिया, ताकि आत्मिक रूप से जो मनुष्य कंगाल है उसको क्या बना दे? धनी बना दे। किस प्रकार का बड़ा होकर किस प्रकार को छोटा बना, कैसे सेवा कर रहा है। मेरा परमेश्वर कहता है, मेरा धर्मी दास अपने ज्ञान के द्वारा बहुतों को धर्मी ठहराएगा। आज ऐसा हो नहीं है संसार में, अपने ज्ञान के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा रहा है, लेकिन दान दशवांश, ईस्टर, क्रिसमस, झालर लाइट, चर्च को लिपवाना पोतवाना, रीति रिवाज, परंपरा, ये सब हो रहा है, परंतु धर्मी नहीं ठहरा रहा है कि वो उसके पास ज्ञान और ज्ञान के शिष्य के वो भी ज्ञान को प्राप्त कर ले, और वो भी परमेश्वर के दास के रूप में खड़े होके दूसरों को भी परमेश्वर का ज्ञान बता सके और परमेश्वर से मेल करा सके। तो परमेश्वर से मेल कराने के लिए पहले तो स्वयं का परमेश्वर से मेल होना चाहिए। तो वचन को पढ़ते पढ़ते सही अगुआ, सही गुरु, सही सेवक जो आपको परमेश्वर से परिचय करा दे, और बाइबल के जरिए आपको परमेश्वर को देख लिए, जान गए, मेल हो गया, तब आप दूसरे को परमेश्वर के बारे में बताओगे। दुष्ट आत्माएं, शैतान यीशु क्या करता था? जानता था, और ये भी कहता था कि मैं तुझे जानता हूं, तुम परम प्रधान का पुत्र है, तू परमेश्वर का कौन सा जन? पवित्र जन। देखिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र जन। शैतान जान रहा है, दुष्ट आत्मा पहचान रहा है। अब प्रभु यीशु के परमेश्वर का पवित्र जन, तो अब यीशु के जो अनुयायी है उसको भी प्रभु यीशु का पवित्र जन बना। यदि आप परमेश्वर के पवित्र जन हो, आप यीशु के पवित्र जन हो, आप उसके सही में धर्मी दास हो, तो शैतान आपको जान लेगा, दुष्ट आत्मा आपको जान लेगा, वो आपको पढ़ लेगा। एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा घुसा है और उसके मुंह को इस्तेमाल कर रहा है दुष्ट आत्मा, और दूर से देख के प्रणाम कर रहा है और ये कह रहा है कि मेरा अभी समय नहीं आया, तो समय से पहले मेरा न्याय मत कर, कष्ट मत दे। यानी शैतान को, दुष्ट आत्मा को मालूम है कि मेरा अभी समय नहीं है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसकी प्रार्थना विनती को सुनकर उसको स्वरों में ले दिया, वो यीशु को जान रहा है, पहचान रहा है। तो एक सेवक जो है कलीसिया के अंदर, जो सेवक है धरती पे, वो यीशु के बारे में बताकर यीशु से पहचान कराएगा, ताकि एक मनुष्य यीशु के पीछे चल सके, क्योंकि यीशु के पास अनंत जीवन, और एक मनुष्य कलीसिया का विश्वास यीशु पर होना चाहिए। मेरा भेजने वाले पर विश्वास करता है। यदि यीशु हम लोग को भेज रहा है इस संसार में, तो हम किसके बारे में बताएंगे? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। क्यों बताएंगे? क्योंकि प्रभु यीशु ने अनंत जीवन किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। इस संसार को क्या चाहिए? अनंत जीवन। तो किसके बारे में बताना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह। किसके पीछे चलाना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह के। आपको मैं किसके पीछे चलना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप भी परमेश्वर के धर्मी दास और बहुतों को धर्मी बना रहे, क्योंकि यीशु का लहू ही पापों से मुक्ति देगा, धर्मी बनाएगा पापी से। हालेलुया। अब 10 से 12 तक पढ़ो यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय वचन 10 से लेकर के वचन 12 तक। परमेश्वर का धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, ये आज का विषय है। परंतु परमेश्वर का धर्मी दास होना चाहिए। आज टीवी चैनल में, संस्कार चैनल में हजारों गुरु हैं, हजारों लाखों संस्थाएं धरती पे चल रहा है, परंतु परमेश्वर का धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर का दास होना चाहिए, तो परमेश्वर से परिचय होना चाहिए, परमेश्वर से मेल होना चाहिए, वो बहुतों को धर्मी ठहराएगा, और नहीं तो अपना रोजी रोटी चलाएगा। पढ़ेंगे आगे 10 से 12 तक। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय वचन 10। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास भूतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। वचन 12। इस कारण मैं ऐसे सेवक के बारे में बता रहा है बाइबल यहाँ पर कि मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी, मतलब परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास, एक अगुआ, समाज का, पूरे मानव समाज का नेतृत्व करने वाला एक नेता, एक गुरु, एक सेवक,
जिसके पास संपूर्ण अधिकार, सामर्थ्य, ज्ञान है, वो अपने आप को इतना छोटा करके मनुष्य के बीच में रखे मनुष्य के साथ चलेगा, और चलेगा तो वो ऐसा काम करके मनुष्य के साथ चलेगा, गांव में, गलियों में जाएगा, बस्तियों में जाएगा, और वो अपने कार्य के द्वारा बहुतों को धर्मी ठहराएगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। वचन 12। अच्छा तो ही अच्छा, चलो आगे। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। देखिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह। एक सेवक है, और ये कहाँ पसरता था? स्वर्ग में। कहाँ आया? पृथ्वी। अब पृथ्वी पे आया तो क्या किया? मनुष्य के बीच में मनुष्य का सेवा किया। तो मनुष्य का सेवा करना ही परमात्मा का सेवा करना है। बोला हालेलुया। तो हम लोग को बड़े अधिकार जताने के लिए अगुवा नहीं बनाया पड़ेगा, परंतु उनकी सेवा करने के लिए। और सेवा जब करेंगे तो हमको यीशु के बारे में लोगों को करना, बताना, यही क्या है? सेवा है। और यीशु के बारे में नहीं बता के खाली दान पुण्य, दान दशमांश, ईस्टर, क्रिसमस, चर्च की बिल्डिंग, आपके जीवन से बड़े बिल्डिंग का काम हो रहा है, खाली अपने बड़ाई प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप मनुष्य की जब सेवा, आपके आचरण के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा लोग धर्मी ठहरेंगे। हो गया। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय 20 पद। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय 20 पद। परमेश्वर का धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय वचन 20। यीशु ने उससे कहा, सेवा टहल करने नहीं आया था प्रभु, बहुतों के प्रवृत्ति के लिए अपना प्राण देने आया था। एक अगुआ अपनी कलीसिया के लिए, अपने भेड़ों को बचाने के लिए सामने खड़ा हो जाएगा। मेरे विश्वासी को मारने से पहले मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। यदि वो कर रहा है तो यीशु उसके नमूना, उसका आदर्श है, उसको देख के वो ऐसे ही काम करेगा। लेकिन जो रोजी रोटी वाला है, पेट की सेवा करेगा, वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाएगा। वेतन भोगी जो खाली सपोर्ट पे जिंदा है, सपोर्ट को देखकर, संस्था के सपोर्ट को देखकर, पैसा को देखकर, आने समय मसीह कलीसिया सुसमाचार सेवा समिति को परमेश्वर सामर्थ कुव्वत देगा कि वो भी किसी का सपोर्ट करके दिए सेवा के रूप में खड़ा करता है, तो खाली पैसे के लिए सेवा करेगा और सत्ताव आ गया सिर, तो क्या करेगा? भेड़ों को, कलीसिया को छोड़कर भाग जाएगा। दाऊद अपने पिता की भेड़ों क्या करता था? चराता था, और उस भेड़ को बचाने के लिए शेर के मुंह से भी, जबड़े से, भालू से, शेर से क्या करता था? लड़ता था। मेमना को क्या करता था? बचा लेता था। मैं अपने पिता की भेड़ों को चढ़ाता हूँ। यीशु भी अपने पिता की भेड़ों को चढ़ाता है, और हम भी उस अपने पिता की भेड़ों को चराते हैं। हालेलुया। मत्ती के पुस्तक 8 अध्याय वचन 20। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। तो कहां से जगह होगा? लोगों के हृदय में यीशु के लिए जगह नहीं। उसके लिए जगह बना रहे चर्च बिल्डिंग में, वो जगह कहाँ पहुंच रहा है? मनुष्य के हृदय रूपी चरनी में। वहां तो ईस्टर और क्रिसमस के लिए जगह है, ठीक है। 26 अध्याय 28 पद, उसी में मत्ती 26 अध्याय 28 पद। मत्ती के पुस्तक 26 अध्याय वचन 28। परमेश्वर का धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। मत्ती के पुस्तक 26 अध्याय वचन 28। संस्था का धर्मी दास नहीं, परमेश्वर का भेजा हुआ परमेश्वर का धर्मी दास हो, जो परमेश्वर को जानता हो, परमेश्वर से परिचय है, एक अच्छा सेवक होगा, वो परमेश्वर से परिचय कराएगा। वचन के माध्यम से अलग अलग विषय में, अलग अलग टॉपिक में, लिख में पूरा चला के उसके एक एक वचन का भेद को, एक एक निवालों को खाना को सान सान के उसको क्या करेगा? खिलाएगा। तब कलीसिया आत्मिक रूप से जागृति अवस्था में आएगा, कलीसिया आत्मिक रूप से धर्मवान बनेगा। जैसा यीशु आत्मिक रूप से, उसके पास स्वर्ग है, अनंत जीवन है, मृत्यु पर से विजय पाने का जीवन है, उसके पास वो जीवन है, परंतु वो जीवन धरती के मानव के पास नहीं है। तो उसको मनुष्य की सेवा करने के लिए, उस जीवन को देने के लिए, अनंत जीवन को देने के लिए स्वयं को इंसान
बनना पड़ा, एक ऐसा सेवक, ऐसा समाज का नेतृत्व करने वाला नेता, एक ऐसा अगुआ, एक ऐसा गुरु। हालेलुया। वो सेवक बन के आया और खुद कंगाल बनकर हम कहते हैं उसे क्या बना दिया? धनवान बना दिया। क्योंकि उसके पास जो धन था आत्मिक धन है, और वो आत्मिक रूप से हम लोग क्या थे? धरती में कंगाल थे, हमारे पास मृत्यु था, जीवन नहीं था। हम पढ़ेंगे 26 अध्याय वचन 28, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मतलब यीशु क्या कर रहे हैं? एक सेवक बन के पूरे मानव के लिए, पूरे मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया। मैं सेवा टहल करने नहीं, अपन तो सेवा करने आया हूँ, बहुतों के प्राण की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया। लहू मेरा विषय नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो धर्मी दास है, बहुतों को धर्मी ठहराता है। दास मतलब होता है सेवक, एक अगुआ, नेतृत्व करने वाला। दास मतलब होता है एक गुलाम। अब नूला जा रहे हैं, लटिया जा रहे हैं, हम लोग का परिवार है, हमारा घर है, हमको भी पैसे की जरूरत है, हमारे भी घर पर, हमारी भी आवश्यकता है, हमारी भी इच्छा है। यदि समय का उपयोग हम पैसे कमाने के लिए करेंगे, जो समय हम लोगों को देते हैं, विश्वासी को, उस समय को उपयोग हम पैसे कमाने के लिए करें तो हमारे घर में हर जरूरत की चीज रहेगा। परंतु परमेश्वर का धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराने के लिए हम उन सारी चीजों को त्याग कर, कि जो हमको परमेश्वर आत्मिक रूप से धनवान बनाया, जो धन हमको दिया है, उस धन के लिए छत्तीसगढ़ ये देश क्या है? कंगाल है। जब हम जाएंगे, अब उनकी सेवा करेंगे, हम उसको बताएंगे, तब वो आत्मिक रूप से क्या होगा? धनवान होगा, तो उनका जीवन ऊपर उठेगा। परंतु तो भौतिक तरीके से हमारा जीवन क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। बाइबल बेच बेच के हम लोग सेवा कर रहे हैं, पेट्रोल भरा भरा के दूसरे से पैसा ले लेके। परंतु इस काम को तो कर रहे हैं, परंतु बहुतों को धर्मी ठहरा दिए, बहुतों को धनवान बना दिए। बोल हालेलुया। यदि ऐसा है तो सेवक है, वो सही में सेवा कर रहा है। हम लोग उसका कर्जा थोड़ी खाएं कि यहाँ से पेट्रोल जला के 100 किलोमीटर जाएंगे, 100 किलोमीटर आएंगे। परिवार को कहीं ले जाने के लिए बोलता है तो अतका दूर बड़ा थक जाता है, बुकिंग करा ले कार। लेकिन कलीसिया की सेवा के लिए, वचन बताने के लिए परमेश्वर के बारे में, आज परमेश्वर का वचन है हमारे पास, प्रकाशन है, तब जाके उनकी हम क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। उनका नेतृत्व करने वाला एक अगुआ, एक सेवक, एक चरवाहा, एक गुरु, जो अपने आप को छोटा बनाता है। वो धूल धकड़ को नहीं देखता, पेट्रोल की कीमत को नहीं देखता, दूरी को नहीं देखता, अपनी नौकरी को नहीं देखता। सब कुछ को त्याग कर, जैसा प्रभु स्वर्ग को त्याग दिया, सब कुछ को त्याग कर मनुष्य बना, उसी सब कुछ को त्याग कर वो जाता है सेवा करने, ताकि यहाँ के लोग यीशु को जान जाए, उनके पास परमेश्वर का प्रकाशन आ जाए, परमेश्वर को जान सके, उनके पास ज्ञान हो, वो अच्छी तरह से जान सके, बाइबल के वचनों को अच्छी तरह से पहचान सके। इस धोखा में संसार में कोई उसको आहर न कर ले। उस तत्व ज्ञान से जो परमेश्वर की ओर से ये वचन धरती पे आया है, इस वचन को तोड़ मरोड़ के लोगों को भ्रमित मत कर दे शैतान। ये चिंता परमेश्वर के भवन का धूल हमें खाया जा रहा है, इसलिए जाना पड़ता है। तो हम लोग क्या बन रहे हैं? छोटा बन रहे हैं। जो सही सेवक होगा, अब आज की जो बहुत से प्रचारक है, जहां पैसा मिलता है, जहां माल है वहां पाल है, है कि नहीं? हो गया 26 अध्याय 28। लूका की पुस्तक 22 अध्याय उसका 27 पद। लूका के पुस्तक 22 अध्याय वचन 27। इसलिए कभी भी मसीह की कलीसिया सुसमाचार सेवा समिति कोई आता है या फिर कुछ दिन बाद चला है तो कभी तेल किसी का नहीं लगाता, मस्का पालिश नहीं करता, अधिकार नहीं जाता कितने साल से हमारे पास से क्यों जा रहे हो हमारे झुंड को छोड़कर, कोई अधिकार नहीं रखते, क्योंकि हम तो छोटा बन के सेवा कर रहे हैं। अब उनके अंदर प्यास होना चाहिए। अधिकार तो बहुत दूर तक परमेश्वर दिया है, परंतु हम परमेश्वर का सेवक बन के, अगुआ बन के, छोटा बन के लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं, ताकि हमारे दिव्य प्रकाशन विषय को जानकर उस पर विश्वास कर वो अनंत मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर ले।
बोल हालेलुया। हालेलुया। जल्दी आएगा नहीं, आएगा तो जल्दी, आएगा तो जाएगा नहीं। तभी दीपावली, दीप का त्योहार, जिसमें रोशनी होता है, तेल होता है, बाती होता है, उसी दीपक के समान हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन के प्रतीक, संगति के प्रतीक हमारे दिल में, हृदय में आस्था, विश्वास, प्रेम, समर्पण, भूख प्यास, इसका समावेश तेल बाती रहेगा, तभी हमारा जीवन जो है प्रचलित होगा, रोशनी होगा हमारे जीवन में, उजाला होगा हमारे इस जीवन रूपी घर में। इस घर को रखने के लिए रोशनी, इन्वर्टर, लाइट, दिया, झालर लाइट, इसकी जरूरत पड़ता है। परंतु अंतर आत्मा के अंदर में रोशनी लाने के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत पड़ता है, एक अगुवे की जरूरत पड़ता है, एक गुरु की जरूरत पड़ता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 22 अध्याय वचन 27। क्योंकि बड़ा कौन है वह जो भोजन पर बैठा है। क्या बोल रहा है? क्योंकि बड़ा कौन है। अब कोई बोले वसी कलिसिया बड़ा कौन है, तो हर कोई बोले देवांगन भाई है। अरे भाई बड़े, वो बड़े प्रचारक आते। अरे भैया यहाँ बड़ा, हम तो सेवक हैं, हम आपके ऊपर अधिकार जताने के लिए आए, परंतु परमेश्वर के बारे में बताने के लिए, तुम्हारे जीवन को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए नियुक्त किए हुए लोग, कि परमेश्वर के बारे में बता के परमेश्वर तुम्हारा साक्षात्कार करा दे। आपके पास बाइबिल है, लेकिन आप परमेश्वर को जान नहीं सकते बाइबिल रख के भी। जब तक मुझे कोई ना बताया मैं क्यों कर समझूं। भाई खोजा नाम के व्यक्ति के पास क्या था? बाइबिल था। चर्च रात में पढ़ता हुआ जा रहा था, वो भी संगति करके चर्च के आराधनालय अटेंड करके जा रहा था, रात में पढ़ा था। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा फिलिपुस अपने दास को भेजा, मेरा भेजा हुआ दास का वचन सुनकर उसको विश्वास करेगा, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में आनंद जी ने प्रवेश करेगा। अब परमेश्वर ने फिलिपुस को भेजा आत्मा के द्वारा, और उसने पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उस अध्याय को तू समझ रहा है? जब तक कोई ना बताया मैं क्यों कर समझू। और रात उसके साथ हुआ, और उसी अध्याय को जहां पढ़, उसी अध्याय के उस वचन को समझ रहे थे कि लेखक किसके बारे में, अपने बारे में बोल रहा है, किसी और के बारे में बोल रहा है। इसी 53 अध्याय को पढ़ रहा था और यीशु के बारे में समझ नहीं पा रहा था। तब जो प्रचारक परमेश्वर भेजा किसके बारे में बताया? यीशु के बारे में बताया, उसके सुसमाचार को, उसके बलिदान को बताया कि बहुतों के प्राण के लिए अपने आप को बलिदान करेगा, उस सुसमाचार को बताया। तो परमेश्वर का धर्मी दास था फिलिपुस, जैसा यीशु है, ठीक है। अब वो बहुतों को धर्मी ठहराया, खोजा को क्या किया? धर्मी। अब उसका बपतिस्मा हो गया। उसके बाद उस अध्याय के अंदर में खोजा का शायद मैं और कहीं जिक्र नहीं पाया हो। हालेलुया। फिलिपुस और उसका फिर मुलाकात फिर दोबारा में नहीं पाया कि वो जैसे बपतिस्मा जल से बाहर निकला, फिर फिलिपुस दूसरे जगह, दूसरे गांव और प्रचार करने, सुसमाचार प्रचार करने चला गया। हालेलुया। लूका के पुस्तक 22 अध्याय वचन 27। क्योंकि बड़ा कौन है वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है। बड़ा कौन है जो भोजन पर बैठा नहीं है, या वह जो सेवा करता है, तो जो परोस रहा है। समझ आ रहा है? हम लोग आत्मिक वचन क्या कर रहे हैं? जा जाके खाना बनाया शनिवार की या शुक्रवार को, शाम का शनिवार शुक्रवार को खाना बनाया, शनिवार को धनगवा लटिया, रविवार को जा जाके क्या कर रहे हैं? परोस। तो बड़ा वो नहीं है कि पथरी लेके बैठा है। बड़ा कौन है? जो यहाँ से पेट्रोल जला के दूध लेकर खा के वहां जाके वचन परोस रहा है, जो उनके लिए तैयारी कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। हालेलुया। इसलिए भोजन पे बैठा बड़ा नहीं है, परंतु बड़ा किसको बोल रहे हैं? आगे, क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। हालेलुया। खाने में बैठने वाले पे ही नहीं, जो परोस रहा है, खाना में पानी बांट रहा है, उसके ऊपर भी परमेश्वर की दृष्टि रहता है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय उसका 51 और 52 पद। ये आज फंसाया गया है मेरे को। ठीक है, तो फंसता नहीं हूँ। यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय वचन, गुर्रे के जाल में फंसा हूं मैं, गुर्रे के जाल में।
प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय वचन 51 और वचन 52। मसीह की कलीसिया सब बैठे हैं, सुन रहे हैं। चलिए आगे। यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की।